हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी कराए थे और आज हम 4 क्वेश्चन पूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन है 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। तो इसमें जनरली आपको चेक करना पड़ता है कि सॉल्व करने पे किसका मान 144 आएगा। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 4 है, इसका मतलब हुआ 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, और मन में ही कर लेते हैं वैसे। और 3 की पावर 2 है, मतलब 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 में 3 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा। यानी दोस्तों इसको सॉल्व करने पर, विस्तार करके सॉल्व करने पर 144 के बराबर आ रहा है। यानी ऑप्शन पहला ही सही है और विकल्प को चेक करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य में देखिए युग्म दिया रहता है तो दो संख्याएं का ग्रुप बना के दिया रहता है। तो सहअभाज्य की शर्त ये है कि जो ग्रुप में दोनों संख्याएं आई हैं वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती ना हो दोनों। मतलब एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, एक की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये 4 और 24 हैं, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या अगर होगी जो काट रही होगी दोनों को तो ये सहभाज्य नहीं होंगी। और देखिए जैसे 4 और 24, 4 और 24 ये दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं। 4 एक कम 4, 4 छः 24, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे बात करें 9 और 27 की, 9 और 27, 9 9 से कटता है और 27 भी 9 से कटता है, यानी 9 दोनों काटता है। 9 एक कम 9, 9 3 27, 9 से दोनों कट रहे हैं। एक के अलावा अगर कोई भी संख्या दोनों काट रही है तो सहभाज्य नहीं होंगी। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 2 से 81 नहीं कटेगा, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। तो इसका मतलब ये सहभाज्य ही सही होगा। 4 से दोनों कट रहे हैं यहाँ पे, 9 से दोनों कट रहे हैं, जबकि ये किसी संख्या से दोनों नहीं कट रहे हैं, तो यही आंसर होगा आपका। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय है। इसका मतलब जो परिमेय नहीं होंगी वो क्या होंगी, अपरिमेय। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है परिमेय नहीं है तो मतलब कौन सी संख्या परिमेय है, इसका मतलब कहना चाह रहा है। तो 0 भाई आपका परिमेय होती हैं, 1 भी परिमेय होता है, 2/3 भी परिमेय होता है। अब यहाँ पे कुछ रूट वाली संख्याएं जो होती हैं, कुछ रूट वाली संख्याएं परिमेय होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो इसका क्या लॉजिक है, जिसका वर्गमूल निकल सके, जैसे 25 का वर्गमूल निकल जाएगा। वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल का मतलब ये होता है कि वो संख्या किसके 2 बार गुणा से बनी है, सेम संख्या। जैसे 25 सेम संख्या 5 का आपस में 2 बार गुणा करें तो 25 बनता है। यानी 25 रूट 25 का मान क्या होगा, रूट 25 का मान होगा 5 हो जाएगा। जैसे आपको पूछ लिया जाए रूट 36 का मान क्या होगा, किसके 36 किसके सेम संख्या के 2 बार गुणा से बनता है, 6 के, 6 गुणित 6 36 होता है ना, तो इसका मान 6 हो जाएगा। जैसे 49 है तो 49 7 के 2 बार गुणा से बना है तो रूट 49 का मान 7 है। तो जिसका रूट का मान निकल जाए वो आपका परिमेय होता है। लेकिन अपरिमेय आपसे पूछा है, 37 अपरिमेय होगा, ये परिमेय नहीं है बल्कि क्या है, परिमेय। और आपसे पूछा गया है कि कौन परिमेय नहीं है, तो भाई ये परिमेय नहीं है। क्यों, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 2 बार आपस में ही सेम संख्या, कोई ऐसी 2 नहीं है जो आपस में गुणा करने पर 37 बना है। जैसे आप 6 गुणित 6 कर लोगे तो 36 आ जाएगा, 5 गुणित 5 करोगे तो 25 आ जाएगा, 7 गुणित 7 करोगे 49 आ जाएगा। तो मतलब आपको 37 नहीं मिलेगा सेम संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई से, जबकि 25 आपको 5 के 2 बार मल्टीप्लाई से मिल जाएगा, 5 × 5, 5 गुणित 5। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये आपको रटने वाली चीज़ है। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ शानदार क्वेश्चनों के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।